राम राम भाई आप सबको। उम्मीद आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे, खुश हो गए अपने घरों में। और एज सच आप सबको मेरे पीछे अलग ही व्यू दिख रहा है। तो हाँ, मैं हरियाणा आ चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप कहाँ हो, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। बस मेरी इंस्टाग्राम पे सबने रील्स देखी थी कि मैं इंडिया आ गई, तो सबने पूछा कि आप एकदम ऐसे कैसे आ गए, क्या हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो फिर 3-4 दिन से जैसे हम आते हैं, हम बहुत बिज़ी होते हैं, क्योंकि आप इतने दिनों बाद, सालों बाद आते हैं, तो आपको अपनी फैमिली से मिलना होता है। सब आपका वेट कर रहे होते हैं, खासकर आपके मम्मी पापा। तो मुझे सबसे मिलना था, तो थोड़ा सा बिजी चले हुए थे। जैसे ही मुझे आज थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूँ एक छोटा सा व्लॉग बना के कि मैं कहाँ पे क्या बिज़ी थी। और नीचे सारा दिन टीवी चलता रहता है, सब इकट्ठे हुए रहते हैं, तो मैं व्लॉग बनाने का कुछ टाइम भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा सा छत पे जाके घूमती हूँ, थोड़ा सा आप सबको अपडेट दे देती हूँ कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। तो ये मेरी छत है बाई चांस। तो ये छत है, ये हमारा आस पड़ोस है सारा। और फ़िलहाल मैं हरियाणा में हूँ। मैं प्रॉपर लोकेशन आप सबको नहीं बता सकती, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्राइवेसी होती है, मैं इतना शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा से हूँ। और हमें एकदम आना पड़ा, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था अभी फ़िलहाल इंडिया आने का। लेकिन सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए थे कि हमें एकदम से आना पड़ा यहाँ पे। तो चलो मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ। एज सच बहुत सारे लोगों को पता ही है कि मेरा एक बेटा है जो 5 साल का है। सांस चढ़ गए बोलते बोलते बहुत जल्दी। तो जो 5 साल का है, तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसके टिथ में पेन हो गया था बहुत ज़्यादा। और हमने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया उसके टेस्ट वगैरह कराए, उसके एक्सरे वगैरह हुआ, सब हुआ। तो वहाँ के डॉक्टरों का जो टिथ का एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक उन्होंने हमसे $8,000 मांगे थे, अप्रॉक्स 4.5 लाख। उसमें उन्होंने बताया था कि उसकी जो पीछे के 2 जाड़ होती हैं वो निकालेंगे, और उसके 3-4 दांत थे वो उसको फिल करेंगे 4.5 लाख में। तो जब हमने सारा कैलकुलेशन किया, तो हमने सोचा अगर हम वहाँ पे 4.5 लाख लगा रहे हैं, उससे बेटर है हम इंडिया आके पेरेंट्स से भी मिल जाएंगे अपने, और हम लाइक उसके दांत भी ठीक करवा लेंगे। तो हमने सोचा, लेकिन हमने सोचा था कि हम 1-2 महीना बाद आएंगे, जैसे रियान के स्कूल की छुट्टियाँ होंगी। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि रियान को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और सडनली हमें एक दिन पहले शाम को टिकट कराई, और अगले दिन हम मॉर्निंग में चल पड़े। मैं और रियान आए हैं, मेरा हस्बैंड अभी वहीं है। बहुत मुश्किल होता है जब आप एक पर्सन को वहाँ पे अकेला छोड़ आते। वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था हमारे लिए, क्योंकि हमें ये था कि हम तीनों इकट्ठा आए, फैमिली से मिले। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आई हूँ अकेली और वो नहीं आए। बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। और स्पेशली जब आप घर आते हो और बहुत गंदा फील होता है। फ़िलहाल मैं अपने इन लॉज के पास हूँ, अभी मुझे अपने घर भी जाना है खुद के। तो अभी फ़िलहाल मैं इन लॉज के घर हूँ, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि इनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये रियान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। एक होता है, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा, समथिंग लाइक। तो इनको रियान से मिलना था। तो हम पहले यहाँ पे 1-2 वीक हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद मैं मेरे घर जाऊँगी। और दैन हम 1 महीना मुश्किल से रुकेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि परवीन वहाँ पे अकेला है। और वो पहली बार अकेला हुआ है। पहले वो पेरेंट्स के साथ था, उसके बाद मेरे साथ, कभी वो अकेला नहीं हुआ। तो पहली बार ये बहुत टफ़ टाइम है उसके लिए। समझ नहीं आ रहा हमें कैसे वो 1 महीना रहेगा। टच वुड सब ठीक जाए। तो बस यही रीज़न था मेरा ऑस्ट्रेलिया से एकदम इंडिया आने का। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। तो गाइस, एज सच कोई बिग प्रॉब्लम नहीं थी, बस वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो हमने सोचा हम यहाँ पे आ जाएं। चल, शायद नीचे से गेट भी बज रहा है, आई डोंट नो कौन बजा रहा है। आई जस्ट चेक वंस। पुल बिन रियान, छत पे आ जा। आ रहे
तो रियान पार्क गया हुआ था अपनी दादी के साथ घूमने के लिए, और वो अभी आ गया क्योंकि ना शहर में हर टाइम घर के अंदर अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। तो ये होता है कि 1-2 घंटा तो बाहर खेले, खुली हवा मिले। ये बात तो अच्छी है, लाइफ तो गांव की होती है कि बच्चा खुले में रहता है। बस शहर में बंद हो जाता है कि हर टाइम घर के अंदर अंदर बेचारे की सारा दिन टैब टीवी आँखें ऐसी हो जाती है कि थोड़े दिन तो बाहर खेले। थोड़े से मैं आपको अपना आस पड़ोस दिखाती हूँ। ये है हमारा आस पड़ोस, सारा सेक्टर, ऐसे ऐसे सबके घर। और मैं अब फ़िलहाल अपने घर के सबसे ऊपर वाले पे आई हूँ। थोड़ी सी शाम को थोड़ी अच्छी हवा होती है, मेरे लिए तो हम घूम ले थोड़ा सा। ये रिंग लाइट जिस पे मैं जब यहाँ थे तो हम अपनी वीडियोस वगैरह बनाते थे, उसके बाद हम इसको लेके नहीं गए थे, बेचारी ख़राब हो गई पड़ी। बस यही चल रहा है। बाकी एक्सपीरियंस ये है कि आप जब बाहर से एकदम आते हो ना इंडिया में, आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है जब आप गाड़ी चलाते हो, लाइक मैं तो रिस्क भी नहीं लूँगी गाड़ी चलाने का यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रूल्स होते हैं। आप गाड़ी ऐसे नहीं कहीं से कहीं नहीं घुसा सकते, आपको अपनी लेन में चलना होता है। और अपने इंडिया का तो सबको ही पता है कि पता नहीं कौन कहाँ से आके कहाँ से घुसा के ले जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है गाड़ी चलाते टाइम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं स्कूटी भी लेके बाहर निकल पाऊँगी या नहीं फ़िलहाल। बाद में ट्राई जरूर करूँगी कि एटलीस्ट मैं चला सकूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रियान तो मुझे पहले ही बोलता है, मम्मा आप तो गाड़ी लेके निकलना ही मत, उड़ा दोगे किसी को, आपके अंदर कोई घुसा देगा। बहुत डर लग रहा है, बट जो भी है बहुत अच्छा लगता है। अपना देश होता है, यहाँ पे मन तो लगता है, ये बात तो सच है। हाँ मजबूरी होती है, हम पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बट एज सच ये नहीं कि इंडिया गंदा है, नहीं इंडिया बहुत अच्छा है, ये फैक्ट तो है। वहाँ पे सिर्फ पैसा है, जो शांति जो सुकून आपको मिलता है वो सिर्फ आपको अपनी फैमिली और इंडिया में ही मिलता है। हाँ बाहर पैसा है तो हम पैसे के लिए चले जाते हैं, बट फैक्ट यही है कि जो शांति है वो हमें यहाँ पर ही मिलती है। बहुत अच्छा फील होता है जब आप बहुत दिनों बाद आते हो, बट लाइक धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि रियान यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाइक हो जाएगा। इतने बेचारा यहाँ पे एडजस्ट होएगा, इतने हम वापस चले जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, जब यहाँ पे दिन होता है हम सो रहे होते हैं, जब रात होती है हम जाग रहे होते हैं, हमारा टाइम बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहा। बट कोई बात नहीं, स्लोली हम एडजस्ट कर लेंगे। बहुत दिनों बाद मेरे को सूट में भी देखा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जहाँ पे रहते हो आपको वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स और निक्कर पहन के नहीं घूम सकती, क्योंकि अपने संस्कार अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो आपको वहाँ पे वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं ये तो निक्कर पहन के घूमती है, ये तो वैसे घूमती है। नहीं, जब मैं अपने इन-लॉज के घर आती हूँ मैं सूट पहनती हूँ, मैं गांव में जाती हूँ मैं ओल्हा करती हूँ, जो अपने प्रॉपर हरियाणा का कल्चर है, मैं सारे काम करती हूँ। ओल्हा, सलवार सूट, पूजा, मैं सब करती हूँ। बात ये होती है कि आप जहाँ जाते हो आपको वैसे रहना चाहिए, अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो इसका मतलब हम सब कुछ भूल गए, नहीं। मैं यहाँ पे हमेशा सूट ही पहनती हूँ, सिर पे चुन्नी ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर होते हैं तो लाइक सब करना होता है। हमें अपने वो चीज़ें याद रखनी चाहिए, एक इज्जत होती है ना, तो कि हाँ वो हम मेरे को नहीं बोलते, बट वो बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि, बट उनको अच्छा लगता है। अपने संस्कार मत भूलो, उनको इज्जत, उनको अच्छा लगता है हम ऐसे रहे तो ठीक है ना, क्या हो गया, उनकी खुशी के लिए कर लो, कुछ नहीं चाहता। और सिर पे चुन्नी करने से या सूट पहनने से हम गवार नहीं हो जाते। पढ़े लिखे हो, जैसे हो वैसे रहोगे, आपके विचारों से होते हो, कपड़ों से कभी कुछ नहीं होता। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब ये आ गई, अब तो ये सूट पहनने लगी। नहीं, ये सिर्फ हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, उनके संस्कार है, वो खुश रहें, वो जैसे हमें देखना चाहते हैं हम वैसे रहें, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छी बात है ना, सूटों में क्या खराबी है, सूट कोई गंदी चीज़ नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है पहनना। और मैं बड़े प्राउड से पहनती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं खुश हूँ, ये खुश है, बस माँ बाप खुश रहें, सब एक नंबर है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैंने बहुत सारी अपनी बातें बता दी, बहुत दिन हो गए थे मुझे व्लॉग डाले हुए, तो बस आज का ये व्लॉग था। और जो भी जिसकी भी क्वेरीज थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, उनका आंसर मैं अगले व्लॉग में दूंगी प्रॉपर बैठ के।
हाँ, इससे आगे व्लॉग में मैं आपको अपना पूरा घर दिखाने वाली हूँ। लाइक ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उससे नीचे एक फ्लोर है वो पूरा बना हुआ है, उससे नीचे एक फ्लोर है वो भी पूरा बना हुआ है। लाइक ये मेरा इन लॉज का घर है। उसके अगले वीक में अपने घर जाऊँगी तो मैं आपको अपना सब दिखाऊँगी। होपफुली आपको पसंद आएगा और आप मुझे अपना प्यार देंगे। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। राम राम। और जो भी मुझे बोलते हैं कि आप हमेशा हरियाणा वालों को ही राम राम बोलते, तो नहीं, मैं सबको राम राम बोल रही हूँ। हरियाणा से मैं हूँ, यहाँ पे पली बड़ी, यहाँ से उठी हूँ, तो हाँ भाई, इनसे तो प्यार है ही। पर आप सबसे भी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप